नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आपका अपना चैनल विजय सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 एलजेब्रा बीजगणित में पढ़ने वाले हैं। योग मॉड्यूलो एन, एडिशन मॉड्यूलो एन और ए से बी समशेष मॉडुलो एन, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। वास्तव में योग मॉड्यूलो होता क्या है? यदि आपके पास ए और बी दो पूर्णांक है तब तथा एन एक मॉड्यूलो है, तब हम यहां पर क्या देखेंगे? ए प्लस बी सामान्य योग की तरह करेंगे और इसको एन से विभाजित करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको राइट करेंगे। तो रिमाइंडर क्या होगा? यदि रिमाइंडर आर लेते हैं तो 0 इज लेस देन इक्वल देन आर इज लेस देन कितना? एन। एन के बराबर कभी नहीं हो सकता। एन से क्या होगा? छोटा होगा। एन के बराबर आएगा तो वापस फिर से 0 हो जाएगा। तो यही क्या होता है? योग मॉडुलो होता है। जैसे कि हमारे पास मॉड्यूलो 5 है तो हम यहां पर क्या क्या ले सकते हैं? हम 2 + 7 को लिख सकते हैं 4। क्यों? 2 + 7 कितना हो गया? 9। 5 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर क्या हुआ? 4। 2 + 10 को क्या लिख सकते हो? 2। 2 + 3 को क्या लिख सकते हो? 0। 2 + 7 सॉरी 2 + 6 को क्या लिख सकते हो? 3। बात समझ में आ रहा है? यानी आप नॉर्मल सम कीजिए और जो मॉड्यूलो दिया है उससे डिवाइड कीजिए। जो मॉड्यूलो दिया है उसके बराबर या उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, उसके नीचे ही रहेगा रिमाइंडर। ये होता है योग मॉडुलो। आइए इसी के बारे में देखते हैं। छोटा सा लेक्चर है बच्चों, शुरुआत करते हैं। देखिए योग मॉडुलो क्या है? एडिशन मॉडुलो। यदि ए और बी दो पूर्णांक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। यदि ए और बी दो पूर्णांक है तब योग मॉड्युलो एन, एन ले लिए, एन, जिसे ए और प्लस, देखिए प्लस के नीचे में एन को लगाते हैं, ये इसका पहचान है। ए इसको हम कहेंगे योग मॉडुलो एन बी, ए है ना, योग मॉडुलो बी। ए और बी दो पूर्णांक है तब योग मॉडुलो एन, जिसे ए प्लस एन बी से निरूपित करते हैं। निम्न प्रकार परिभाषित होता है। क्या परिभाषा दिया है बच्चों? याद रखें। ये हमको दिया है, देखिए तो इसका परिभाषा क्या है? ए प्लस एन बी इज इक्वल आर। यहां पर आर कौन है? रिमाइंडर, अवशेष। इसका मतलब आपने ए प्लस बी सामान्य योग किया और एन से विभाजित किया तो रिमाइंडर आर आया। तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? 0 इज लेस देन इक्वल देन आर इज लेस देन एन होगा हमेशा। एन से छोटा ही रहेगा, एन के बराबर नहीं रहेगा, याद रखिए बच्चों। ठीक है, इस प्रकार ए व बी का सामान्य योग करके एन से विभाजित करने पर अवशेष आर प्राप्त होता है। ठीक, अब चलिए एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा। ये देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे हमें दिया है मॉड्यूलो 5 के लिए हम लेते हैं, तो हमारे पास समझिए यहां पर ले लेते हैं, चलिए 5 ले लेते हैं। 5 + 2
यहां पर हम देखिएगा इसको मैं ले लेता हूं 2+4, यहां पर ऐसा लगा सकते हो, देखिए ये मान लो 5 है। अब देखो 2+4 कितना हो जाएगा बच्चों? 1। 2+4 1, माइडलो 5 के अंतर्गत अब हुआ कैसे भाई? 2 धन 4 कितना हो गया? 6। 5 से 6 को भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना होगा? 1। बात समझ रहे हो? इसी प्रकार 2 प्लस ये देखिएगा 5, और यहां पर माने माइडलो 5 है। 2+5 कितना हो जाएगा? 7 का 2 आ जाएगा। 2+5 माइडलो है, क्या आ गया? 6। 6 to 8 कितना आ जाएगा? 3। 2+7 कितना आ जाएगा? 4। और 2+8 कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए आपके पास माइडलो 5 है तो यहां कहीं भी 5 नहीं आएगा, याद रखिए ना, 5 से ग्रेटर आएगा, जो भी रहेगा 5 से छोटा रहेगा। फिर बस इसी में ये साइक्लिक प्रोसेस में आता रहेगा, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा बच्चों। तो बस यही इसका प्रोसीजर है। ठीक इसी को हम ए से बी समशेष मॉडलों में क्या लिखते हैं देखिएगा, ए से बी समशेष कॉन्ग्रुएंस मॉडलो, इसके लिए लेते हैं हम लोग, ये देखो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है ए माइनस बी एन से विभाजित होता है पूर्ण रूप से। जैसे हमारे पास मॉडलो 5, मॉडलो कुछ भी हो सकता है। मैंने 5 का एग्जांपल दिया आपको, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, आपके ऊपर है, आपको देखना है वहां पर क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। यहां पर देखिए ये देखो ए बी से है ना, बी मॉड एन ए माइनस बी एन से विभाजित होता है। अब जैसे कि हमारे पास देखो यहां पर हम क्या लेते हैं, ये देखो 5 मैंने लिया, मान लेते हैं यहां पर हमारे पास कितना है मॉड, ये लेते हैं 5 से ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि 5 माइनस 0 5 से विभाज्य है। और यहां पर और क्या आएगा, मान लेते हैं हम लेते हैं तो पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो क्या क्या आ सकते हैं यहां पर? 5, यदि यहां पर हम देखें, इसको लेते हैं बच्चों 6 1 मॉड 5, देखो और क्या रहे, 7 के लिए आ जाएगा 2। मतलब यदि मॉड 5 है तो 7 को आप 2 राइट कर सकते हैं। 8 आपके पास है, 3 मॉड 5। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पर? 5 माइनस 0 इज इक्वल 5, 5 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है ना? 6 माइनस 1 इज इक्वल 5, यह भी 5 से विभाज्य है। यहां पर 7 माइनस 2 इज इक्वल 5, यह भी 5 से विभाज्य है। 8 माइनस 3 इज इक्वल 5, यह भी 5 से विभाज्य है। अब इसी में माइनस है, कभी भी जब मॉडलो आया है तो मॉडलो में हम लोग माइनस कभी नहीं रखते, याद रखना। आगे आप कहीं ना कहीं थ्योरम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास आया, ये देखो -6, तो -6 है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग मॉडलो 4 में, सॉरी मॉडलो 5 में, यहां पर क्या लिख सकते हैं 5। क्यों? इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो -6 -4 कितना हुआ? -10, जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है बच्चों। तो -6 - 4 इज इक्वल -10, जो 5 से पूर्ण रूप से क्या है? विभाज्य है। याद रखिए बच्चों,
5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। इसी प्रकार जो भी आता है, मान ले आपके पास आ गया -1, तो -1 को क्या लिखिएगा 4। क्यों 4 लिखोगे भाई? इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, -5 आएगा, 5 से विभाज्य हो गया। मान लो हमारे पास आता है -2, तो हम mod 5 में 3 लिखेंगे इसको। समझ में आ रहा है बात? मान लीजिए हमारे पास 3 है और यहां पर मॉड कितना है 4, यहां पर क्या लिखेंगे 1। देखिए -3 1 बनेगा मॉड 4 के अंतर्गत। और भी ले लीजिएगा, -5 है, अब -5 है और मेरे पास यहां पर मॉड 6 है, यहां पर क्या लिखूंगा मैं 1। देखो इधर ट्रांसफर करें, -6 होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो ये इसी ढंग से मॉड्यूलो को रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा थ्योरम है बच्चों, देखते हैं उसको। ये देखो क्या दिया है आपको, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन, ये हमको दिया है। तो देन हमको शो करना है ए प्लस एन सी इज इक्वल बी प्लस एन सी, ठीक है ना। तो हम लेकर के चलते हैं मॉडुलो की परिभाषा से। देखिएगा हम क्या लेकर के चलेंगे, इसका मतलब अभी हमने बताया आपको ए माइनस बी एन से क्या होता है, विभाजित होता है। अब जब पूर्ण रूप से विभाजित है तो कोई ना कोई क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। तो हम कैसे लिखते हैं इसको एन के लिख देते हैं, जहां के एक क्या है, पूर्णांक है। देखिएगा भाई आप a माइनस बी को n से विभाजित कर रहे हो तो कितने बार गया, 2 बार 4 बार 10 बार, कुछ ना कुछ तो आएगा। ये k बार गया तो k पूर्णांक हुआ, तो हम a माइनस बी इज इक्वल एन के राइट कर सकते हैं। और ये हमारे पास a इज इक्वल बी प्लस कितना हुआ, n के हुआ। देखिएगा हम इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ध्यान देना। अब इधर से लेकर के चलिए a प्लस एन सी, ठीक है ना, ये हमको लेकर के चलना है। देखिएगा तो हम यहां पर देखो इससे क्या लिख सकते हैं, एक ही जगह b प्लस एन के और ये n, ये हो जाएगा c। कहां से, समीकरण 1 से। ध्यान देना। अब देखो एक ए है ना, ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, दोनों के बीच मॉडुलो। तो मॉडुलो की परिभाषा से क्या जानते हैं आप, इसके लिए आप क्या जानते हैं, देखो यदि ऐसा है, आपने देखा है ये तो इसके लिए था, यदि ऐसा है तो क्या करते हैं हम लोग, b प्लस एन के और प्लस क्या करेंगे c, क्या होता है n से विभाजित करने पर न्यूनतम अवशेष प्राप्त होता है, न्यूनतम अवशेष प्राप्त होता है, ठीक है, n से विभाजित करने पर, याद रखिएगा। अब यदि मैं इसको यहां से नेग्लेक्ट कर दूं, क्योंकि n से तो विभाज्य है, ये भी तो ऑलरेडी विभाज्य है, तो केवल b प्लस सी की बात करें तो इंप्लाइज, ये ऑलरेडी दिख रहा है ना, n से विभाज्य है ये वाला, तो b प्लस है ना, यहां पर लिख सकते हैं न्यूनतम अवशेष जब b प्लस सी n से क्या है, विभाज्य है। और हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, b प्लस एन सी, याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपने पाया, आपने लिया क्या था, a प्लस एन सी लिया था, आपने पाया b प्लस एन सी। ये इस ढंग से होता है, ठीक। तो मैंने आपको आज बताया योग मॉडुलो के बारे में, बस इसी ढंग से करना है। यदि समशेष मॉडुलो आया तो a माइनस बी पूर्ण रूप से विभाज्य, जो मॉडुलो दिया है उससे। बाकी इनमें a और b आपको दिया है दो पूर्णांक, तो दोनों का योग कीजिए, जो मॉडुलो दिया है उससे डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा शेष आएगा उसको लिखिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम यही बताने के लिए आपको आए थे। आपने सीखा आज योग मॉडुलो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और ये आपको आगे काम आएगा, तो बढ़िया से सीख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखे, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।